अब एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। मंत्री जी ने पत्र लिख दिया और अपने विभाग के अफसरों से खुद को त्रस्त बताया, कहा कि अफसर मनमानी करते हैं, अफसरों ने कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया, एक ही तरह के मामले में अलग अलग फैसले करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का है, जो लेटर लिखकर उन्होंने विस्फोट किया है। हालांकि वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने के भीतर हंगामा मचाया है। इससे पहले रविंद्र जायसवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभाग में तबादलों पर भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए थे। उसकी सच्चाई हालांकि कुछ और थी। मंत्री ने अपने पत्र में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे उनके विभाग के IRDC और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और इसके अलावा विभागीय प्रमुख सचिव आलोक कुमार हैं। पहले मंत्री की बात सुनिए। उनका कहना है कि जब वो फाइलें मंगाते हैं तो उन्हें फाइलें भेजी नहीं जाती। यूपी में 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन देने का निर्णय हुआ था जब कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद वो फैसला बदल दिया गया और कहा गया कि अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट बांटा जाएगा। मंत्री ने यह भी सवाल खड़ा किया कि अफसरों की लापरवाही की वजह से विभाग का 3000 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया। वो ये कहते हैं कि ये मनमानियां लगातार जारी हैं। FDI नीति के तहत फूजी सिल्वरटेक कंपनी को जो जमीन आवंटित हुई थी, जिसमें 100 करोड़ का निवेश का वादा उसने किया था, उसने निवेश नहीं किया। कुल 15 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिसी के इतर जाकर उसको सब्सिडी का लाभ दिया गया। ऐसा अफसरों ने किया। जबकि इसी तरह के एक मामले में कैनपेक इंडिया नाम की कंपनी के जो दावा था, जो सब्सिडी पाने का दावा था, उसको खारिज कर दिया गया। ये सब दावे मंत्री की ओर से किए गए हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा असली मामले पर। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी औद्योगिक विकास विभाग में एक ऑक्टोपस मंत्री के तौर पर चर्चित हैं। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना जैसी, लीडा जैसी, गीडा जैसी तमाम अथॉरिटियों में, सीडा में भी उनका साम्राज्य फैला हुआ है। बिना उनके इशारे को कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ठेका पट्टा भी उनके बहुत सारे लोग उनका नाम लेकर घूमते रहते हैं। तबादलों को लेकर भी कई सारे विवाद खड़े हुए और ये माना गया कि जिसने जिससे संपर्क किया उसको राहत मिली, जो संपर्क में नहीं आया उसके खिलाफ कार्रवाइयों और उसको वहां से हटाने के लिए चिट्ठियां लिखना शुरू हो गया। करोड़ों के वारे न्यारे वाले इस विभाग में मंत्री की जो छटपटाहट है वो इसी बात को लेकर है कि जिसे वो हटाना चाहते हैं वो हट नहीं रहा है और जिसे वो रोकना चाहते हैं वो हट जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो जा रही है। जब कुछ महीने पहले बात आई थी कि बड़े बड़े व्यापारियों की, बड़े बड़े उद्योगों की फाइलें महीनों मंत्री के यहाँ रुकी रहती हैं, ये मामला CM के दरबार में भी गूंजा था। बहुत सारे व्यापारी और उद्योगपति इसी आस में उनसे संपर्क भी करते हैं कि हमारी फाइल जल्दी हो जाए, और इसी आस में फाइलें रोकी भी जाती हैं कि लोग आएँ और मिलें। लड़ाई इसी बात की है कि हमारे लोगों के जो काम हैं वो निर्विघ्न हो, उसमें बाधा ना पैदा की जाए। मनोज कुमार सिंह चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी हैं और उनका इसी महीने रिटायरमेंट है, तो मंत्री ने सही मौका देखकर ये तमाम सारे बम विस्फोट किए हैं। ये लेटर बम है, लेकिन ये विभाग के साथ साथ मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार से भी जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला वाकया नहीं है जब औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने अपने विभाग के अफसरों पर इस तरह से आरोप लगाए हैं और ये बातें कही हैं। लेकिन कहे वो जिसका दामन खुद पाक साफ हो। मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, तो जब अपना खुद घुटनों तक सना है तो दूसरों पर कैसे कीचड़ उछाल पाएगा। हालांकि नंदी को साथ मिला है, पहले रविंद्र जायसवाल का मिला था,
फिर संजय निषाद का मिला है। राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कम से कम औद्योगिक विकास के मामले में, मनोज सिंह IIDC और चीफ सेक्रेटरी के मामले में अड़ंगेबाजी के बजाय तेज रफ्तार चाल में भरोसा करती है। और इंडस्ट्री में जो प्रगति दिखाई पड़ रही है, जो तेजी है, उसमें मनोज सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर वो सेवा विस्तार नहीं पाते हैं तो इस महीने वो रिटायर हो जाएंगे 31 जुलाई को, और जिस दिन वो रिटायर होंगे तब आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अफसर भी था जिसने इस गति को बढ़ाया, निवेश के नए रास्ते खोले, सरकार के प्रति उत्तर प्रदेश के बाहर और दुनिया में भी लोगों का विश्वास जगाया। तो किसी के जाने के बाद शायद उसकी महत्ता लोगों को पता चलेगी।